हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर देखने वाले हैं 500 क्वेश्चन का सीरीज का पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य से है। ठीक है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य से है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसके बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। आपसे पूछे क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा, अभ्रक एवं पैराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो सीसा अधात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो सीसा अधात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? तो भारत में बंगाल में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बिट्स कितने निबल के बराबर होते हैं? आप लोग बताइए। 4 बिट्स होते हैं ना, वो 1 निबल के बराबर होते हैं। ठीक है, 4 बिट्स कितने निबल के बराबर होते हैं? तो 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कौन से राज्य में खोला गया है? तो ये ओडिशा में खोला गया है। ठीक है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो ये ओडिशा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है? भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है? तो पुरंदर हाईलैंड को निर्यात किया है। ठीक है, कहाँ निर्यात किया है? पुरंदर हाईलैंड्स को निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नए पर्यावरणीय पहल के तहत 100% तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो ये टाटा पावर सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी पर्यावरणीय पहल के तहत 100% ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो टाटा पावर 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो 4 कोशिका का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है? तो प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। इसका फेमस है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सोजे वतन, सेवा सदन। ठीक है, प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सोजे सदन, सोजे वतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन काल में मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। ठीक है, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। निम्न में से कौन WTO का कार्य है? WTO का कार्य क्या है? ठीक है, तो WTO का कार्य प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है,
प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से क्या करना है, व्यापार को बढ़ावा देना है। पूछेगा कि निम्न में से कौन WTO का कार्य है, तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है, तो नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अपने नासिक में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है, तो नासिक में किया गया है। निम्नलिखित में सही टाइगर रिजर्व का मिलान करना है, ठीक है। तो सत्यमंगलम है तमिलनाडु में, वो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और बुक्सा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है, 10.41 करोड़ है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है, 10.41 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम भाग लिए थे, ठीक है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन क्या है, तो CPU होता है ना, CPU को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं उसको। रोम क्या होता है, कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, तो हार्ड डिस्क होता है प्रोग्राम को स्टोर करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है, तो हार्ड डिस्क होता है ना, प्रोग्राम को स्टोर करता है। प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करता है। जिम्नोस्पर्म क्या है, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है, बिहार पुलिस का फेवरेट सवाल है कि जिम्नोस्पर्म क्या है, तो जिम्नोस्पर्म एक नग्न बीज है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या है, तो एक नग्न बीज है। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि वानिकी डेयरी है ना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3 होगा, ठीक है। निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3 होगा। कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये मैथ का सवाल है कि किसी गोले का त्रिज्या 10.5 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा। यह भी मैथ का सवाल है कि एक बेलन का व्यास 1.4 मीटर है और लंबाई 5 मीटर है, तो 50 बार लेटाए जाने पर उपरांत बेलन द्वारा तय की गई दूरी बताए, तो इसका आंसर होगा 220 मीटर। आप लोग इसको बना लीजिएगा अपने से, ठीक है। हम आंसर सिर्फ बता देते हैं। √3 और √5 के बीच एक परमेय संख्या निकाले तो इसका भी आंसर 2 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। ठीक है, भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, कौन है? डोडा बेटा है। नीलगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी चाय की खेती के लिए और चाय मसाला और कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी है ना चाय मसाला और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का संबंध किससे है? ठीक है, राइबोसोम का संबंध किससे है? तो राइबोसोम का संबंध प्रोटीन संश्लेषण से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइबोसोम का संबंध वो किससे है? तो राइबोसोम का संबंध प्रोटीन से है, प्रोटीन संश्लेषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? ठीक है, सूर्य का किरण होता है ना, जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? टिंडल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कौन सा प्रभाव पड़ता है? सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो टिंडल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी है ना, ये प्राचीन भाषा नहीं है। ठीक है, आपसे पूछे क्वेश्चन कौन सी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी भाषा है ना, वो प्राचीन भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा होगा। ठीक है, जीने के लिए इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः स्वच्छ करना अर्थ क्या होगा? ठीक है, पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा परिष्कार करना। ठीक है, क्या होगा? परिष्कार करना होगा। पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ होगा परिष्कार करना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? या किनके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक किनके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। बर्फ़ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, बर्फ़ का घनत्व होता है ना, वो किससे कम होता है? पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? ठीक है, पेड़ का लचीलापन होता है ना, प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ऊतक होगा कोलेन कायमा होगा। ठीक है, कौन होगा? कोलेन कायमा होगा। पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? कोलेन कायमा होगा। ठीक है, ये मैथ का सवाल है डायमंड वर्ग का कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर पूरे काम का आधा काम करने में कितना समय लगेगा? तो कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में कर देंगे। आप लोग मैथ को खुद से बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम अपनी आय का 37.5% भाग व्यय करता है तो उसका संपूर्ण आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो 62.5% बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो किसी एक पासे पर दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाले। 1/4 होगा इसका आंसर। मैथ जितना भी सवाल है ना, आप लोग खुद से बनाइएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी के चश्मे का लेखक कौन सा था? ठीक है, तो नेताजी का चश्मे का लेखक स्वयं प्रकाश थे। ठीक है, नेताजी के चश्मे के लेखक कौन था? तो स्वयं प्रकाश थे। मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? कविता से संबंधित है। मछली रचना है ना, विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो कविता से संबंधित है।
प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो विचलन कोण बनता है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो निर्गत कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जनगणना के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिला में सबसे अधिक है? तो गोपालगंज में सबसे अधिक है। ठीक है, बिहार जनगणना 2011 की औसतन 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिला में सबसे अधिक है? तो गोपालगंज में सबसे अधिक है। निम्न में से बिहार का झील का सही मिलान करें। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। ठीक है, कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील आपका बेगूसराय में पड़ता है। उदयपुर झील है, ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। और कुशेश्वर झील दरभंगा में है और घोघा झील कटिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को समस्त सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प द्वारा इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, ये VVI सवाल है, ये हमेशा पूछा जाता है, बिहार पुलिस का फेवरेट सवाल है, मध्य निषेध का फेवरेट सवाल है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य का गठन है ना 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सांभर झील है ना वो किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है चेक द एरर ऑफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, जो सेंटेंस दिया गया है ना, ये वाक्य है, इसमें से क्या गलती है उसको चूज करके इसमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे है डेट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। ठीक है, उसके बाद में है नो एरर, ABCD ऑप्शन है ना इसका, तो इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन ऑफ स्टोन्स होगा। ठीक है, स्टोन मतलब होता है पत्थर होता है। ठीक है, स्टोन का पुल्लर नहीं बनाया जाता है ना, पत्थर का पुल्लर नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे ES लगाया, इसलिए ये गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल लिविंग इन वाटर, एनिमल्स लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक। ठीक है, क्या होगा? एक्वेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। ठीक है, ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या बताता है? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड अपॉइंट? APOINT है ना, ये गलती है, इसका सही आंसर होगा अपॉइंट, APPOINT। ठीक है, अपॉइंट होगा, अपॉइंट होगा। ये सवाल पूछा जाता है हमेशा, स्पेलिंग से हमेशा सवाल पूछा जाता है बिहार पुलिस में मद्य निषेध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता था? हाफ mv²। ये भी हमेशा पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ना हाफ mv² होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा कि प्रोटेम स्पीकर है ना, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन होते हैं जी? संसद के सदस्य होते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, सोचिए कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर गया में अपने स्थित है। ठीक है, गया जी, जो कि गया का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? गया। ठीक है, सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या है? AU होगा। ठीक है, सोना का लैटिन शब्द का संकेत क्या है? AU। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये अपने बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो अपने बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री है? तो ये वर्तमान का भी हमको मालूम नहीं है, ठीक है, ये अपना से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ विस्तृत है? तो भारत में अभी 18.5% क्षेत्र पहाड़ियाँ विस्तृत है, ठीक है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो की भीख मांगी, एमे त्रुटि बा, ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द शुद्ध हैं? अंतर्राष्ट्रीय शब्द शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है चतवाड़ी, क्या है? चतवाड़ी है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? भाड़िया है, ठीक है, भाड़िया। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? भाड़िया है। मैजनी का संबंध किस देश से है? ठीक है, मैजनी का संबंध है ना, वो किस देश से है? तो मैजनी का संबंध इटली से है। किस देश से है? इटली से है। यौगिक, यौगिक जो लाल निष्पक्ष पथ को नीला कर देता है, जिसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है pH मान? 7 से अधिक होता है। पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपया दिया जाता है? तो 6,000 रुपया दिया जाता है। पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपया दिया जाता है? तो 6,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्न में से तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है किसको? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग में किस पौधे को लिया था? तो मटर के पौधे को लिया था, ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। किस नदी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को हम लोग कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि किस नदी को कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी को हम लोग कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। जूल का नियम से संबंधित व्यंजक क्या होता है? Q = I²RT, ठीक है। Q² I² होता है, ठीक है। ये रीजनिंग का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद में ये मैथ का सवाल है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्ग का योग 265 है, वह संख्या 11 बढ़ा। ये भी मैथ का सवाल है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से चल रही है, तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताया, तो 6 से 30 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के हस्ताक्षर किए गए? तो 26 देश के हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो 26 देश के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में निचवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी, ठीक है। कहाँ थी? वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी pH मान क्या होता है? लगभग 5.5 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो कुर्सेला में आकर मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? कुर्सेला में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द है कुंजर होगा, ठीक है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुंजर होगा। अव्ययीभाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। गंगा में मिलने वाला निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की है?
ओर से प्रवाहित होती है तो सोन नदी। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी को अन्य हम लोग काली मिट्टी से नाम से जानते हैं। ये सवाल बिहार पुलिस में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है जी? कर्नाटक में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैथ केमिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, यदि एक्स वाई में लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है लेकिन जेड को विस्थापित नहीं कर पाता है तो सबसे कमजोर लवणीय विलयन कौन होगा? वाई विलयन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश मिसाइल प्रणाली क्या होती है? सतह से हवा में होती है। ठीक है, आकाश मिसाइल प्रणाली के कार्य क्या होता है? सतह से हवा में होता है। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। आज का मेरा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर हम लोग कल मिलते हैं। इसी तरह पर डे 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।